वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज हमारे समाज में कुछ ऐसे अमीन हैं जिन्हें ज़मीन से रिलेटेड जानकारी की बात तो दूर है, जिस यंत्र से ज़मीन की पैमाइश की जाती है उस यंत्र का सही से इस्तेमाल करना भी उन्हें नहीं आता है। तो इसी विषय में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे समाज में कुछ ऐसे अमीन हैं जो कभी भी कहीं पे किसी भी तरह का ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं, फिर भी वो आज ज़मीन की पैमाइश कर रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि ज़मीन की पैमाइश किस तरह से किया जाना चाहिए और नक्शा किस तरह से रखा जाना चाहिए। उन्हें इस सब के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। आपको हम बता रहे हैं कि एक अमीन के साथ हमारे जो मुठभेड़ हुई, यानी उसके साथ जो हम नापी में गए, जब उन्होंने नापी शुरू किया तो हम देखने के लिए उस पर थे। जब उन्होंने नापी शुरू किया तो पता है वहाँ सड़क का किनारा था। सड़क उस प्लॉट के आगे से होकर के सड़क जा रहा था। तो उस अमीन को सबसे पहले तो मेर यानी खेत जो है, जो जिस खेत की पैमाइश करना था उनको जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए था, सबसे पहले करना ये चाहिए था कि खेत का जो कोना है, 4 कोना होता है ना खेत में, किसी किसी खेत में 4 कोना होता है, तो उस खेत में भी 4 कोना ही था। तो 4 कोना को सबसे पहले उसको फिक्स कर लेना चाहिए था। उसके बाद यदि पेट यानी बीच में कहीं पे भी प्लॉट का अगर खंभ था तब उन्हें उस खंभ को काटना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब पता है सड़क के किनारा जो कि फिक्स भी नहीं था कि सड़क वास्तविक जगह में है अपने या फिर किसी के निजी प्लॉट में सड़क है, वो नहीं चेक किया। उसके बाद जब उन्होंने नापी स्टार्ट किया तो नापी करके जो खंभ निकालने, उस प्लॉट में खंभ था, जब वो खंभ निकालने के लिए गया तब जाकर के खंभ निकाल करके 5 फीट जमीन किसी अन्य प्लॉट में ले जाकर के घुसा दिया। जब घुसा दिया, जब हम देखे प्लॉट को देखे, उसके बाद जो है नक्शा को देखे, वास्तविक प्लॉट यानी जमीन में जो है जो प्लॉट था उस प्लॉट को हम बारीकी से ध्यान से देखे कि उसका लोकेशन किस तरह से है। उसके बाद नक्शा का लोकेशन देखे, तो जैसे हम देखे तो मेरा समझ में आ गया कि यहाँ पे त्रुटि है। फिर हम उस अमीन को बोले कि आप यहाँ पे बहुत बड़ा लफड़ा खड़ा करके जा रहे हैं, कृपया इस लफड़ा को आप साफ कर दीजिए। तो उन्होंने हमको कहा कि आप हम ही को अमीन सिखाएंगे। ऐसा है हमारे समाज में आजकल अमीन। मान लीजिए वो तो चले गया, उसके बाद दूसरा का खेत में जो निकाला है वो भी मैंने बसोवास वाला जमीन है, उसमें भी तो घर उठाएगा। अगला पार्टी जब अमीन लेकर के आएगा तो सोचो कि उसका क्या हाल होगा। यही है कि आजकल हमारे समाज में अमीन भाई जो है तो वो अपनी जगह में ठीक है, लेकिन जिस भाई को नापी कराना होता है, जिस भाई का जमीन है, उन्हें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि जिस अमीन को हम लेके आ रहे हैं नापी कराने के लिए, उसके पास कितना नॉलेज है, कहाँ से वो शिक्षा प्राप्त किया है, इस विषय में उसका क्या इज्जत है। तो ये सब बातें हैं जो कि इंसान को हमेशा ध्यान में रख करके कोई भी कदम यानी कि जमीन को नापी करवाना चाहिए। अन्यथा अमीन का काम था नापी करना, नापी करके चला गया। अगला पार्टी क्या है कि अगला पार्टी को बता दिया अमीन की फला जगह आपका आर है यानी कि मेर है, वहां पे जाकर के आप कब्जा कर लीजिए, और अगला पार्टी मान नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, मारपीट, खून खराबा इत्यादि हो जाएगा। और वो अमीन को क्या मिला, उसको पैसा मिला और वहां से वो रफू चक्कर हो गया। नुकसानी किसको हुआ, जो अमीन लाया था और जिसकी खेत में उसका खेत निकाला। तो इन्हीं सब बातों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप किसी भी अमीन को बुलाते हैं, शिक्षित अमीन को बुलाइए, उसका नॉलेज को देखिए और उसका काम करने का तरीका को देखिए। पार्टी तो यही चाहता है ना कि मेरा जो है जमीन, जिस अमीन को लाए हैं वो जमीन नाम दे, दूसरे का खेत में अगर निकलता है तो हम पकड़ लें। लेकिन अमीन को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
उसको हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम प्लॉट नापी करने जाते हैं तो सबसे पहले चारों मेर को यानी चारों कोना को हम जगा लेंगे। उसके बाद अगर कहीं खंभ है तो कोना से कोना को देखते हुए हम उस खंभ को काटेंगे। किस तरह से काटेंगे उसको ये जानकारी होना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी अमीन का बेइज्जती कराना, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ यह है कि आप लोगों को हम थोड़ा सा इत्तला कर दिए है कि थोड़ा इन अमीनों से बचिए। और अमीन भाई, आप भी जो काम करते हैं थोड़ा अपने अंदाज से कीजिए। पार्टी के कहने पे आप काम मत किया कीजिए, नहीं तो आप तो जो है आपका इज्जत कहीं से कहीं चले जाएगा। क्योंकि आप इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो थोड़ा उस तरह से नॉलेज भी आपको प्राप्त करना चाहिए। अगर इस वीडियो से किसी अमीन भाई को अगर कोई समस्या हुई है, यानी कि हमसे अगर कोई गलती कहने में और आपको सुनने में हुई है, तो हमें छोटा बच्चा समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। काम किस तरह से फील्ड में करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।